जी तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें है टू साइड्स ऑफ आ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल इफ इट्स पैरामीटर इज 67 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लेते हैं लेट लेंथ of rectangle is equal x. Let width of rectangle is equal y. उसके बाद by the condition of question x minus y is equal 3.5। यहाँ पे है कि एक रेक्टेंगल है हमारे पास और उसकी दोनों साइड में मतलब लंबाई और चौड़ाई में 3.5 सेंटीमीटर का फर्क है। तो इस फर्क के साथ हमने यहाँ पे एक इक्वेशन बनाई है, इसको हम नेम करेंगे नंबर 1। हमने यहाँ पे फर्ज किया है इसकी लेंथ को और इसकी विड्थ को, और यहाँ पे लेंथ और विड्थ में दोनों में जो फर्क है वो इज इक्वल 3.5 सेंटीमीटर का है। उसके बाद पेरीमीटर हमारे पास है 67 सेंटीमीटर। हमें पता है कि पेरीमीटर मालूम करने के लिए फार्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। अब यहाँ पे 67 इज इक्वल 2 इंटू एक्स प्लस वाई। 67 इज इक्वल 2x प्लस 2y। 2 को हमने x और y के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसको हम 2x प्लस 2y इज इक्वल 67 इसको यूं लिखेंगे और ये है हमारे पास नंबर 2 इक्वेशन। यहाँ तक सब बच्चों को पता चल गया होगा कि हमने किस तरह से इक्वेशंस फाइंड की हैं और इन इक्वेशंस को लेते हुए हमने मैट्रिसेस फाइंड करने हैं और उन मैट्रिसेस के साथ फिर हमने दो तरह से क्वेश्चन को हल करना है, इन्वर्शन मेथड के साथ और क्रैमर रूल के साथ। तो इस हिस्से को यहाँ से मैं रेज कर देती हूँ। लिख लेते हैं x माइनस वाई इज इक्वल 3.5 और सेकंड है हमारे पास 2x प्लस 2y इज इक्वल 67। इनसे हम मैट्रिसेस फाइंड करते हैं 1 माइनस 1 2 2 x y 3.5 67। जब हमने इन्वर्शन मेथड के साथ इसको हल करना है उसके लिए हम लेट a इज इक्वल 1 माइनस 1 2 2 लेट b इज इक्वल 3.5 लेट x इज इक्वल एक्स वाई। इन मैट्रिसेस को जो हमने इन इक्वेशंस से फाइंड किए थे उनके लिए हमने ये नाम चूज कर लिए हैं। 2/2 जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसके लिए a b और जो वेरिएबल्स हैं उनके लिए हमने यहाँ पे लिखना है x इज इक्वल। उसके बाद हमने इसी तरतीब से इनके नेम लिखते हुए a x इज इक्वल होगा b के। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, a की साइड चेंज होगी, ये इन्वर्स में हो जाएगा, और b हमने यहाँ पे a को इन्वर्स लिया है और हमने यहाँ पे b के साथ मल्टीप्लाई करते हुए इसको हल करना है, ये होगा इन्वर्शन मेथड। और उसके बाद सबसे पहले इसको कंप्लीट करने के लिए a इज इक्वल
1 माइनस 1 2 2। हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं 1 माइनस 1 2 2। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल 1 इंटू 2 माइनस माइनस 1 इंटू 2। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल 2 प्लस 2 इज इक्वल 4। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास वैल्यू आ गई 4। उसके बाद हमने एडजॉइंट ए फाइंड करना है, वो है डायगोनल इंट्रीज की जगह चेंज करेंगे, बाकी इंट्रीज की हम साइन चेंज करेंगे। ये हो गया एडजॉइंट ए। अब ए इनवर्स इज इक्वल होगा एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे हमने करना है इस इक्वेशन को हल। तो ये है x इज इक्वल ए इनवर्स बी। इसकी वैल्यू हम लिखते हैं एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट बी। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हुए x के लिए जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो है ax और डिटर्मिनेंट हमारे पास है 4। इसको हम सेपरेट लिखेंगे। एडजॉइंट मैट्रिक्स लिखेंगे 2 1 माइनस 2 1 और बी मैट्रिक्स लिखेंगे 3.5 67। इसको हल करने के लिए x y वेरिएबल्स मैट्रिक्स 1/4 इन दो मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3.5 प्लस 1 इंटू 67। उसके बाद यहाँ पे भी हमारे पास 7.0 प्लस 61 x y 1 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पे जो डिजिट के बाद पॉइंट हो और उसके बाद हो 0, उनकी कोई वैल्यू हमारे पास नहीं होती। इसको हम वैसे ही खत्म कर सकते हैं। हम लेंगे सिर्फ 7 डिजिट और उसको प्लस करेंगे 67 में, तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास 74। इसी तरह से हम 67 में से 7 को माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा 60। तो एक्स वाई इज इक्वल, अब हम डिटर्मिनेंट 4 को डिवाइड करेंगे 74 डिवाइडेड बाय 4 60 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे एक्स वाई इज इक्वल, ये रिड्यूस हो जाएगा, हमारे पास आएगा 37 डिवाइडेड बाय 2 और 15। तो बच्चों यहाँ पे 37 को 2 पे डिवाइड करते हुए आंसर हमारे पास आएगा 18.5 15। इस तरह हम लिख सकते हैं x इज इक्वल 18.5, y इज इक्वल 15। अब जो हमारे पास x है वो था लेंथ और यहाँ पे है 18.5 विड्थ, y इज इक्वल 15। ये आ गई हमारे पास लेंथ और विड्थ। ये हो गया हमारा इन्वर्शन मेथड। अब हम करेंगे इसी को क्रैमर रूल के साथ। तो बच्चों यहाँ पे हमें पता है, अभी हमने क्वेश्चन किया है, इसके ऊपर हमने किस तरह से इक्वेशंस फाइंड की थी, उसके बाद हमने मैट्रिसेस फाइंड किए हैं, उसके बाद हमने इसको इन्वर्शन मेथड से हल किया। अब हमने इसको करना है क्रैमर रूल से। क्रैमर रूल से करने के लिए हम लेंगे ए एक्स मैट्रिक्स और हम ए मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को बी कॉलम के साथ चेंज करेंगे। 3.5 67 माइनस 1 2, ये हमारे पास होगा ए एक्स। उसके बाद ए वाई, इसके लिए हम फर्स्ट कॉलम ए मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को वैसे ही लिखेंगे और सेकंड कॉलम को हम
बी कॉलम के साथ, बी मैट्रिक्स कॉलम के साथ चेंज करेंगे, ये होगा ए वाई। और इसको फाइंड करने के लिए भी हमें सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट चाहिए। तो ए डिटर्मिनेंट 1 माइनस 1 2 2, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल 2 प्लस 2 इज इक्वल 4। यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है हमारे पास 4। उसके बाद हमें पता है x इज इक्वल है ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। हमें इन दोनों की वैल्यूज चाहिए। तो एक वैल्यूज जो है हमारे पास है वो है 4, और ए एक्स मैट्रिक्स को हम लेते हैं 3.5 माइनस 1 67 2। इसकी हम डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करते हैं। 3.5 माइनस 1 67 2, ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल, यहाँ पे आएगा 7.0 माइनस 67। ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल 7.0 प्लस 67, तो यहाँ पे होगा 74। ये पॉइंट और ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है, इसको हम ख़त्म कर देंगे और हमारी डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है वो है 74। इसको हम अब हल करेंगे। x इज इक्वल 74 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 18.5। इसी तरह से ए वाई को हल करेंगे। 1 3.5 2 67, ए वाई डिटर्मिनेंट 1 3.5 2 67, ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल 67 माइनस 7.0, ए वाई डिटर्मिनेंट यहाँ पे आएगा 60। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पता है ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। इनकी वैल्यूज पुट करते हुए 60/4, तो यहाँ पे ये रिड्यूस हो जाएगा। आंसर आएगा हमारे पास 15, y इज इक्वल 15। तो क्रॉमर रूल से भी हमारे पास लेंथ इज इक्वल 18.5, लेंथ हमारे पास थी x इज इक्वल 18.5, विड्थ इज इक्वल y इज इक्वल 15। तो ये हो गई हमारे पास डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। ये दोनों तरह से हमने इसको हल कर लिया है। इसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन।